ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक प्रसंग पत्नी और पति का झगड़ा। ये इस प्रसंग से जाने, ये आए दिन झगड़े होते ही हैं। तो एक और झगड़ा आज सुनते हैं। पत्नी और पति में झगड़ा हो गया। पति और बच्चे खाना खाकर सो गए तो पत्नी घर से बाहर निकल गई, ये सोचकर कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रह सकती। मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक घर से आवाज़ सुनाई दी, जहाँ एक स्त्री रोटी के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रही थी। वो थोड़ा और आगे बढ़ी, एक और घर से आवाज़ आई, जहाँ एक स्त्री ईश्वर से अपने बेटे को हर परेशानी से बचाने की दुआ कर रही थी। इसके पश्चात एक और घर से आवाज़ आ रही थी, जहाँ एक पति अपने पत्नी से कह रहा था कि ये मकान मालिक से कुछ और दिन की मोहलत मांग ले और उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करें कि रोज़ रोज़ आकर उन्हें तंग ना करें। देखिए, हर जगह परेशानी नज़र आई और वो आगे बढ़ी। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक बुजुर्ग दादी अपने पोते से कह रही थी, बेटा कितने दिन हो गए तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए। पोता रोटी खाते हुए कह रहा था, दादी माँ अब मेडिकल वाला भी दवा नहीं देता, अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं आपके लिए दवा ले आऊँ। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक घर से स्त्री की आवाज़ आ रही थी। वो अपने भूखे बच्चों को ये कह रही थी कि आज तुम्हारे बाबा तुम्हें खाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाएंगे, तब तक तुम सो जाओ, जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। वो औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही और सोचते हुए अपने घर की ओर वापस लौट आई कि जो लोग हमारे सामने खुश और सुखी दिखाई देते हैं, उनके पास भी कोई ना कोई कहानी होती है। फिर भी ये सब अपने दुख और दर्द को छुपाकर जीते हैं। वो औरत अपने घर वापस लौट आई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि उसके पास अपना मकान, संतान और एक अच्छा पति है। हाँ, कभी कभी पति से नोक झोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसका बहुत ख्याल रखता है। वो औरत सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब उसने लोगों की बातें सुनी तो उसे ये एहसास हुआ कि लोगों के दुख तो उससे भी ज़्यादा हैं। इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है, उसको श्रवण करते हैं। जरूरी नहीं कि आपके सामने खुश और दुखी नज़र आने वाले सभी लोगों का जीवन परफेक्ट हो। ये ज़रूरी नहीं है आज संसार में कि जो आपके सामने खुश और सुखी दिखाई दे रहा है उसका जीवन परफेक्ट हो। उनके जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी या तकलीफ़ होती है, लेकिन सभी अपनी परेशानी और तकलीफ़ को छुपाकर मुस्कुराते हैं। दूसरों की हंसी के पीछे भी दुख और मातम के आंसू छिपे होते हैं। कठिनाइयों और परीक्षणों के बावजूद जीना जीवन की वास्तविकता है। यही सच्ची जिंदगी है।
देखिए, हर मानव इस संसार में दुखी है। आपको ऊपर से सुखी दिखाई देगा। अभी आपने श्रवण किया, जो घर से वो पति से झगड़कर स्त्री बाहर आई, हर घर से कुछ ना कुछ आवाज़ एक गलत आ रही थी, जिससे उसका मन दुखी होने लगा। और उन सभी घर से अच्छा उसके अपने घर में ही था, अपना मकान था और अच्छा पति था, फिर भी वो झगड़ा करके बाहर निकल गई। तो देखिए, जब कुछ घरों से ऐसी झगड़े वाली आवाज़ें उसको मन में लगीं, तो उसको लगा कि मेरा जीवन इन सबसे अच्छा है। तो एक प्रभु की आस को बनाए रखें। वो आपका एक पति और पति परमेश्वर ही होता है, लेकिन हम उसको मन से माने। तो देखिए, एक गुरुदेव की वाणी क्या बयान कर रही है। राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिससे शोभा पाई कर तार। राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। जब उस स्त्री ने घर से निकलकर और कुछ घरों की आवाज़ सुनाई दी, तो उससे भी ज़्यादा दुख उन घरों में था। तो जो भी इस संसार में आया सब दुख ही दुख है, और सुख है उस करतार के चरणों में। मंगत सुखिया शोभया, जो शोभा पाई करतार। वो शोभा, वो सुख उस करतार के चरणों में, इस प्रभु के चरणों में है। उसकी आस को बनाए रखें। वही आपका शरीर को चलाने वाला है, वही एक परमात्मा है जो पूरे संसार को चला रहा है। तो उसको याद ना भूलें, मन से याद करें, तो निश्चित ही आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी एक अच्छी व्यतीत हो सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग के परिवार अच्छे और कुशल से रहें, एक प्रभु की याद करें। बस यही एक सच्ची ज़िंदगी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।